नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में कोरोना की तीसरी लहर यानी कि थर्ड वेव का जो खतरा है, एक डर है, एक आशंका है, वो लगातार गहराने लगी है। अब लग रहा है कि खतरा सीधे तौर पर सामने है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने इस बात का दावा किया है, डेटा बताया है कि सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव आ सकती है। कई चांसेस हैं और उसको मैथमेटिकल मॉडल से साबित भी किया है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी है जिसको हम देखकर समझ सकते हैं कि ये जो बात है वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कारण साफ है कि देश में जो कोरोना केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब लगातार कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें आप एक पॉइंट ये नोट कीजिए कि बीते सप्ताह 23 से 29 अगस्त तक जो कोरोना केसेस आए हैं, ये अगर सप्ताह अनुसार निकालें तो बीते 8 सप्ताह के हिसाब से बीते सप्ताह में जो कोविड के मामले आए हैं वो सर्वाधिक हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर, वो ये है कि केरल में सर्वाधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। केरल में भी बीते 4 दिन में कोरोना केसेस बढ़े हैं, 30,000 रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो केरल से जो कुल केसेस आए हैं वो पूरे देश के 66% हैं, यानी कि 66% जो केसेस हैं वो केरल से हैं, यानी कि 2/3 केसेस जो हैं देश में वो केरल से आ रहे हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझने की ये हो जाती है कि जो तीसरी लहर आएगी, क्या वो केरल के रास्ते होकर आएगी, यानी कि केरल सुपर स्प्रेडर होगा। इस बात पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। डर है, जिज्ञासा है, इसको आपको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। इसके साथ ही एक ज़रूरी बात ये भी कि जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं जहां पर कोरोना केसेस बढ़े हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। खास तौर पर बताऊं तो महाराष्ट्र वो राज्य रहा है जहां पर बीते 1.5 साल में कोविड केसेस एक तरह से ज़्यादा ही रहे हैं। पूरे देश के अगर आंकड़े को देखें तो उसकी सापेक्षता में, उसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में आंकड़े रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में जो मौतें रही हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसलिए महाराष्ट्र की क्या तैयारी है, केरल की क्या तैयारी है, इसको भी जानेंगे। केरल में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 15 से 19% पे चला गया है। ये काफ़ी ज़्यादा है, जो बढ़ाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, 15 से 19% पर। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि केरल में लॉकडाउन के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। जितने केसेस आ रहे हैं उस हिसाब से लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है। तो एक बात आप यहाँ ये जानिए कि केरल में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू केरल में लगाया गया है। इसके साथ ही केरल में कंटेनमेंट जोन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और जो बड़ी बात यही है कि लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से ही वो चेन टूट सकती है, जिससे कोरोना केसेस कम हो। इसके लिए एग्जाम्पल्स भी दिए गए, खास तौर पर दिल्ली का एग्जाम्पल इसमें सामने है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन ज़्यादा बनाए गए। इसके अलावा लॉकडाउन काफ़ी लंबे अरसे तक रहा, तो उस वजह से दिल्ली में जो कोरोना केसेस हैं वो कम हो गए। दूसरे राज्य की बात करें तो उसमें आता है महाराष्ट्र में भी अभी केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बीते 24 घंटे में करीब 43,000 नए कोरोना के केसेस आए हैं। उसमें से करीब 30,000 जो मामले हैं अकेले केरल से हैं। और इसके साथ ही 4,500 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश से 1,500 और तमिलनाडु से भी 1,500 मामले सामने हैं। कर्नाटक से भी कोरोना के जो मामले हैं वो 1,200 से ज़्यादा हैं। तो मुख्य तौर पर अगर देखें तो साउथ के जो राज्य हैं और महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ पर कोविड का जोर है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीते सप्ताह में जो मौतों के आंकड़े में इजाफा हुआ है वो 10.5% से ज़्यादा हुआ है। इसका कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं कि 29 अगस्त से जो पहले वाला सप्ताह है, यानी कि 23 से 29 अगस्त वाले सप्ताह में जो मौतें हुई हैं वो देश में 3,439 मौतें हुई। और अगर 16 अगस्त से 22 अगस्त वाले सप्ताह की बात करें तो 3,111 मौतें हुई। इसलिए अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरह की प्रेडिक्शंस मैथमेटिकल मॉडल से दावे किए गए हैं, उसमें सितंबर से अक्टूबर की बात की गई है, जिसमें तीसरी लहर की आशंका बताई गई है। हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो आशंका या दावे किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले कमज़ोर होगी। डॉक्टर गगनदीप कांग ने भी साफ तौर पर बताया है कि ये जो लहर है वो दूसरी लहर की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होगी।
इसके साथ ही जो ICMR की तरफ से बातें की गई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई हैं। जिन जिलों में ज़्यादा कोविड था दूसरी लहर में, वहाँ पर तीसरी लहर में कम कोविड होगा, ये बात ये कही जा रही है, ये डेटा सामने रखा जा रहा है। लेकिन हाँ, सितंबर अक्टूबर की जो बात है वो सब एक्सपर्ट्स की लगभग बराबर है, जिसमें तीसरी लहर की आशंका बताई गई है। और ये आशंका अब देखने को मिल रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि केरल में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, कंटेनमेंट जोन की बात हो रही है लगातार, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी केसेस ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में 4,500 से ज़्यादा केसेस हैं, इसलिए अब वहाँ पर भी तेज़ी से अलग अलग और तैयारियां की जा रही हैं, जिससे अगर तीसरी लहर आए तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हुआ जाए। अगर कुछ पॉइंट्स के ज़रिए मैं बताऊं तो आपको BMC की तरफ से ख़ास तौर पर तैयारी की गई है। 30,000 बेड्स की तैयारी BMC ने की है। जिस तरह से अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो उसमें पहले से ही किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी दूसरी लहर जैसी ना हो, खासतौर पर बेड मिलने पर। और दूसरी बात है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए भी तैयारी की गई है। ऑक्सीजन को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। तो कुल जमा बात ये निकल कर आई कि तीसरी लहर की जो प्रेडिक्शंस हैं, जो दावे हैं, जो आशंका है, वो सितंबर से अक्टूबर के बीच की है। सितंबर से अक्टूबर हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसलिए हमारी तैयारियां और तेज़ होनी चाहिए, हमारी सतर्कता और बेहतर होनी चाहिए, और जो बेसिक फॉलोअप्स हैं हमें ज़रूर करने चाहिए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जब भी हमें वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हमें ज़रूर लगानी चाहिए। अगर एक वैक्सीन डोज आपको लग गई है तो दूसरी डोज का अंतराल ख़त्म होते ही उसे ज़रूर लगवाएं।